मैं पीके सर आज फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 के गणित का चैप्टर 3 कौन सा है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, इस चैप्टर को लेके चल रहे हैं। और इस चैप्टर में आप सभी को दो चर की रैखिक समीकरण कराएंगे हम। इसमें ग्राफ भी हैं और ग्राफ के साथ दो चार कंडीशन और भी हैं, वो सब भी बताएंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और हमारे पीके सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ हम आप सबको लेकर चल रहे हैं चैप्टर 3 की तरफ। हमारा चैप्टर तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, इसमें आप सबको अब तक मैंने एक चर बताया था, और रैखिक का मतलब जिनकी एक घात होती है, दो घात नहीं। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है एक घात। क्या मतलब होता है? एक घात। और दो चर तो आप सभी लोग जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया। जिनको नहीं पता वो पीछे वाली वीडियो में जाके देख लें। चर और अचर मैंने सभी बताए हैं, क्या चर होते हैं, क्या अचर होते हैं। ठीक है, तो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें। तो रैखिक का मतलब समझ रहे हो, जिनकी एक घात हो। अब कितने चर हैं? चर कितने हैं? दो चर लिए हैं। कितने चर लिए हैं? दो चर। भाई एक x मान लिया तो दूसरा y। ठीक है, एक x मान लिया तो दूसरा y। और दो चर हैं, दोनों चरों से ही हमारे युग्म बनाए जाएंगे और युग्म दो समीकरणों से बनाए जाएंगे। जैसे हमारा 3x + 2y = 8 और 4x + 5y 9। ये हमारे जैसे दो युग्म ले लिए समीकरण के। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? दोनों रैखिक समीकरण है, ये भी और ये भी। और दो चर में x और y में कितने चर हैं? x और y, दो चर हैं। अब इनमें क्या करना है हमें? इसमें दो तीन कंडीशनें और पता होनी चाहिए। उससे पहले हम कंडीशनों को पता कर लें, क्या क्या कंडीशन इसमें एक्सरसाइज में लगेंगी। उसके बाद हम थोड़ा चलते हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदित रेखाएं कौन सी होती हैं और संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। भाई प्रतिच्छेदित रेखाएं देखो, प्रतिच्छेदित रेखाएं और संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है। अब प्रतिच्छेदित रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, इनको देखते हैं। और एक मैंने तुम्हें बताया था, इनका व्यापक समीकरण और होता है। रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax + by + c = 0। अब दो समीकरण होंगे तो इसे a1 b1 c1 और a2 x + b2y + c2 = 0। इस प्रकार से मान लेंगे। ठीक है, अब जब दो समीकरण दिए हैं और इनमें दोनों समीकरणों के युग्म से ही, मतलब युग्म मतलब जोड़ा, तो दो समीकरणों से ही चलेगा। तो भैया प्रतिच्छेदित रेखाएं के लिए कंडीशन क्या होती है? जिसमें a1/a2 = मतलब बराबर नहीं है किसके? b1/b2। जो x का गुणांक y के गुणांकों के बराबर नहीं है वो हमारा क्या है? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है। कौन सी? जैसे दो समीकरणों के युग्म में पहले चर
और दूसरे चर के गुणांकों की तुलना जब हम करते हैं, उन तो गुणांकों की तुलना में ये दोनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग, मतलब दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। और जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदित रेखा है। इसमें कंडीशन और होती है, और उसको इसमें आगे इसको एक कंडीशन और लिखी जाती है, इसका केवल एक ही हल होगा, केवल एक हल। क्या है, ऐसी कंडीशन में इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक हल होगा। हल जरूर होगा, कितना होगा, एक होगा। अब इसकी संपाती रेखाओं की बात कर लें। संपाती रेखाएं जैसे हमारे ये दोनों व्यापक समीकरण हैं, तो इन्हीं से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब कि तीनों क्या हैं, जब बराबर हैं। अब जब तीनों बराबर होंगे तो हमें क्या करना होगा, ये हमारी कौन सी रेखाएं कहलाएंगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। जब हमारे तीनों बराबर होंगे तो उनको क्या कहेंगे, संपाती रेखा। और इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरी कंडीशन है हमारी इसी से, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, मतलब दो चरों का तो गुणांक बराबर होना चाहिए और तीसरे चर का गुणांक बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर रेखाएं। क्या कहलाता है, समांतर रेखाएं। और इसको कहते हैं कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। हमारे पास कितनी कंडीशन है, तीन। इन तीनों से हमें समीकरण युग्मों की एक प्रक्रियाएं बतानी है कि कौन सी प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, कौन कौन सी हमारी समांतर हैं, कौन सी संपाती हैं। इसमें सिर्फ एक ही हल होगा, इसमें हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और इसमें कोई हल नहीं होता है। अब बात करें हम थोड़ी से इसकी, दो चीज और आती हैं, संगत और असंगत, और शायद तुम्हें पहले ही वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। तो ये तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, तो हटा सकते हैं इसको, या नहीं भी हटाओ तो नीचे हम दिखा दे रहे हैं। संगत रेखाएं, संगत रेखाएं क्या है, बेरैखिक समीकरण, बेरैखिक समीकरण जिनका हल होता है। क्या होता है बेटा, हल होता है, हल होता है संगत रेखाएं या संगत युग्म कहलाते हैं। बेरैखिक समीकरण जिनका हल होता है, कोई सा भी एक हल हो। अब देखो, यही से हम तुम्हें समझा रहे हैं, अगर ये वाली कंडीशन बनती है, कौन सी, प्रतिच्छेदित रेखाओं वाली, तब भी हमारा हल है इसमें भी और इसमें भी हल है, तो ये हमारी क्या होगी, संगत। दोनों रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। उसके बाद क्या है, दोनों रेखाएं संगत हैं। अब आगे करें बात असंगत की। असंगत इसका जस्ट उल्टा होता है बेटा। हमने क्या बताया तुम्हें, बेरैखिक समीकरण जिनका हल होता है, और इसमें क्या होगा, बेरैखिक समीकरण जिनका हल नहीं होता है,
असंगत रेखाएं कहलाती हैं। असंगत रेखाएं कहलाती हैं। इसके लिए क्या है, जिनका कोई हल नहीं, मतलब जिनका हल नहीं होता है या कोई हल नहीं होता है, भाई हमारा क्या है, जिनका कोई हल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन अगर बनती है तो हमारा ये हो जाएगा। निकालेंगे नहीं तीनों विधियों से, लेकिन हमारी कंडीशन अगर ये वाली बनती है इन दोनों की, तो हमारा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। जिनका हल होना चाहिए, याद रखो कि जो समीकरण युग्म दिए हैं उनका हल होना चाहिए, और जिनका हल होगा तो भाई उनका कंडीशन कैसा होगा, संगत का। किस प्रकार का होगा, संगत। और असंगत में क्या है, जिनका हल नहीं है। अब भाई संगत तो अच्छी होगी, असंगत तो खराब होती है। तो भाई बात है, जहाँ पर कोई हल ना निकले वहाँ असंगति होता है, और जहाँ पर हल निकलता है तो वहाँ तो संगत है भाई। जहाँ पर किसी समस्याओं का समाधान किया जाता हो, और जो समस्याओं का समाधान करता है उनकी संगत अच्छी होती है, और जहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं होता है वहाँ पर असंगत होती है। ठीक है, आगे चलिए एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। इसका पहला देखिए क्वेश्चन हमारा है उदाहरण नंबर पहला। उदाहरण नंबर पहला हमारा क्या है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, इसको हल करना है ग्राफ से। तो देखिए समीकरण हमारा है x + 3y = 6, तो इसको 6 को ले आओ इधर, या बना रहने दो, हमें तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, और दूसरा समीकरण ये पहला है, और 2x - 3y = 12, ये समीकरण दूसरा है। तो देखो कैसे करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण पहले 1 से लेंगे, पहले से x और y के मान निकालेंगे। तो एक ग्राफ यहाँ पर हमने है बीजीय विधि से इसका हम ग्राफ निकालने वाले हैं। तो एक मिनट, ऐसा करो पहले समीकरण यहाँ लिख लीजिए। समीकरण हमारा है x + 3y = 6। ठीक है, x + 3y = 6। अब बना लो x y। देखो बहुत सरल विधि बताएंगे, वैसे हम इसको उधर भेज के तब भी कर सकते, लेकिन नहीं, हम सीधा सीधा करेंगे। पहले x = 0 रख लिया, क्या रख लिया, 0। एक बार x = 0 रखना है समीकरण में, एक बार x = y = 0। तो x = 0 रखा है, समीकरण हमारा x + 3y = 6, इसकी जगह तो 0 हो गया। 3y बराबर कितना, 6, 3 दूनी 6, y बराबर कितना आ गया, 2, y बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, अब y = 0 रख लो यहाँ, पहले x = 0 रखना, फिर y बराबर, कभी समीकरण गलत नहीं होगा और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हटा दें, दूसरा वाला देखो, y की जगह 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, x + 3y = 6 है, तो क्या रख रहे हैं, y = 0, तो x + 3 × 0 = 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 3 का गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 6, है ना, सिंपल। एक बार उठा के x = 0, एक बार y = 0 रख दो, दोनों मान निकल आते हैं। दो बिंदु बन गए, यानी कि x, y के जो मान बने हैं वो 0,2 और 6,0। पहले x अक्ष होता है, x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, एक समीकरण के निर्देशांक आ गए। अब हम दूसरा वाले समीकरण लेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है, 2x - 3y = 12। भाई चीज करो, x और y दो बीजीय युग्मों द्वारा मान निकाल लीजिए इसका। तो पहले क्या करेंगे, x = 0 रखेंगे, तो समीकरण हमारा ये, तो 2 × 0 - 3y = 12,
तो -3y बराबर 12, तो 3 चौक 12 मतलब 4 माइनस का, x का मान 0 और y का मान -4। फिर y बराबर 0 रख लो, क्या रख लो, y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखेंगे तो 2x - 3 गुणा 0 बराबर 12, तो 2x - 0 बराबर 12, मतलब 2x बराबर कितना आ रहा है 12, 2 छग 12 मतलब 6, कितना आ रहा है 6। इसके भी निर्देशांक सबसे सिंपल है ये, 0, -4 और 6, 0, ठीक है। x h 0, y h 4, x h 6, y 0, y h 0, ठीक है। चलो अब ग्राफ की तरफ चल रहे हैं हम। ये हमारा होता है ग्राफ, और ग्राफ कॉपी पे तो बहुत ही अच्छा बनता है ये। x डैश y डैश, x और y पे चलते हैं प्लस के, ये हमारे किसके चलते हैं प्लस के, इस पे y डैश है, ठीक है। x पे और y अक्ष पर, x अक्ष और y अक्ष पे किसके होते हैं प्लस प्लस के साइन होते हैं, डैश और डैश वाले पे दोनों किसके होते हैं माइनस माइनस के साइन होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। पहले में दिया 0,2 और 6,0, मतलब x अक्ष पर चलेगी दूरी 0 है, यहाँ होता है मूल बिंदु 0,0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से चलते हैं ऐसे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इधर आता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे संख्या हमारी उसे लिख लेंगे। तो देखो बिंदु देखो 0,2, बिंदु क्या है 0,2। अब 0,2 में क्या है, x अक्ष पर चलेगी दूरी क्या है 0 और y अक्ष पर चलेगी दूरी 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसमें भी लिख लो, इनमें लगेगा क्या माइनस, इधर भी तो 0,2 की बात कर रहे हैं, तो मूल बिंदु तो यहीं पर है, x अक्ष क्या 0 है, y अक्ष पर चलेगी दूरी 2, यानी कि निर्देशांक जो आ रहा है वो हमारा 0,2 यहाँ पर आ रहा है इस वाले बिंदु पर, ठीक है। दूसरा है 6,0, किस पर आया था इस पे 6,0, 6 हमारा क्या है बेटा 6 कहाँ ये है, x अक्ष पर चलेगी दूरी 6 है, तो 6,0, y पे 0 है ना, तो ये हो गया। तो इसको हम ये रेखा लेके जाएंगे और 6 से होकर इसे गुजार देंगे, कहाँ से गुजारेंगे 6 से, थोड़ी टेढ़ी हो रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना हमें तो उससे। तो ये हो गया, ये हमारा कौन सा समीकरण था x + 3y बराबर 6। अब इस पे आ जाओ दूसरे वाले पे। अब भैया 0,-4 है, x अक्ष पर चलेगी दूरी 0 है, y अक्ष पे -4, मतलब नीचे आएगी ये 0,-4, क्योंकि x अक्ष 0 है y पर 4 है, और इसमें देखो इसमें वहीं पर है इसी यही बिंदु 6,0, इसका भी यही है 6,0, एक ही बिंदु दिया हुआ है, तो ये हमारी निकल के गुजर के चली गई, तो ये हमारी क्या है यही तो हमारा ग्राफ है, और ये हमारी कौन सी समीकरण 2x - 3y बराबर 12, यही हमारा कौन सा समीकरण है वो सॉरी ग्राफ है इन समीकरणों का। तो आशा करता हूँ ये ग्राफ भी आप सभी के समझ में आ गया होगा, और ये विधि भी बहुत समझ में आएगी। एक बार x बराबर 0, एक y बराबर 0,
एक x बराबर 0, एक y बराबर 0, मतलब सिंपल है। एक बार x बराबर 0 रख दो, एक बार y बराबर 0 रख दो, मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ग्राफ तो अच्छे समझ ही आ गया होगा, आप सभी ग्राफ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। अच्छा बेटा, पहले समीकरण को थोड़ा हल कर लेंगे इसको, फिर नीचे 1 मान लो। इन सबसे एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो जब 5 एलसीएम हमने ले लिया तो 5 दिया 15, 24, 5 एकम 5 तो 24 एकम 24, 5 एकम 5, 3 एकम 3 बराबर 0। इसके नीचे 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 चला जाएगा 0 में, तो 5x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या है, इन सबसे तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा कुछ, वो भी 3 कॉमन ले लिया, 3 5 15, 5 बचेगा, 3 का 8 प्लस 3 एकम 3 बराबर 0, 3 को भेज दो 0 में, तो 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। क्या ये समीकरण और ये दूसरा समीकरण सेम ही दिख रहे हैं? देखिए ये भी 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, यह भी वही है, सेम है, बिल्कुल सेम है। और जब किसी के मान बराबर आते हैं तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब भाई युग्म का हल नहीं, अपरिमित अद्वितीय हल का मतलब वही होता है जिसका पहली वाली कंडीशन मैंने बताई थी, एक हल वाला, वही अद्वितीय हल बोलते हैं, उसी को कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम इसका मान निकालें तो हमारे दोनों के समान आएंगे, लेकिन हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। पहला समीकरण हमारा 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 बराबर x से x कट जाएगा, a1 बराबर कितना हो गया 5, b1 बराबर कितना हो गया माइनस का 8, और c1 बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस 8, c1 बराबर 1। अब आगे आ जाओ, समीकरण हमारा दूसरा है, दूसरा भी यही है, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण। हमने क्या बताया, जब दूसरा है तो उसे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 5, b2 बराबर माइनस 8 और c2 बराबर 1। ठीक है, ये हमारी तुलना हो गई। अब देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मैंने ये कंडीशन लिख ली, अभी सबकी बराबर लिखी है। आगे देखते हैं बनता है क्या। अब देखो इसको ऐसा करो, यहाँ से हटा के इधर लिख लीजिए, थोड़ा सा इधर हल कर दे रहा हूँ। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखो a1 का मान कितना 5 बटे 5, b1 का मान माइनस 8 बटे माइनस 8। अब इसके साथ मान लगा रहे हैं, 1 बटे 8 एकम 8, 5 एकम 5, 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1, मतलब 1 बराबर सभी के हैं, तीनों के बराबर है। और जब बराबर होते हैं, बराबर वाले क्या कहते हैं समपाती, क्या कहते हैं समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समपाती।
तो इसी क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसमें कंडीशन कौन सी लागू हो रही है, ये वाली, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो इसकी कंडीशन एक और बनेगी, संगत। इसको हम संगत भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संगत। तो हमारी ये संगत भी हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। और इसका क्या पूछ रहा था, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बेटा ग्राफ तो आप सबको खुद स्वयं निकालना पड़ेगा। अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। अब हमारे दो समीकरण हैं, ये और ये सेम ही समीकरण है, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में अभी कराया था। बाकी तो मैंने करा दिया। उसके बाद ये मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप ग्राफ कैसे बनाओगे। पिछले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हमसे कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आता तो मैं दोबारा फिर समझा दूंगा, लेकिन ग्राफ बनाने की कोशिश जरूर करेंगे तो आप सभी लोगों को अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लेके चल रहे हैं। चंपा, एक क्वेश्चन है, एक लड़की थी चंपा, एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नंग खरीदे, मतलब कितने वस्त्र खरीदे, कितने पैंट खरीदे, नंग मतलब संख्याएं कितनी हैं, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या, खरीदी की संख्या, पैंटों की संख्या की, खरीदी गई पैंटों की संख्या की, खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। गुमराह कर दिया, और लड़कियों का काम ही गुमराह करना है। तो आप सभी लोग भी ध्यान दीजिए, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियां की यह जानने की इच्छा है, जो उनकी फ्रेंड हैं, किसकी, चंपा की, चंपा के जो फ्रेंड हैं वो ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि मतलब जो चंपा पैंट और स्कर्ट खरीदी है वो कितनी कितनी खरीदी है, कितनी कितनी खरीद के लाई है। तो अभी हमें एक ग्राफ चल रहा है, ग्राफ के माध्यम से इसको समझाएंगे। तो पहले तो इसके समीकरण बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जब समीकरण बनाएंगे तो समीकरण के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हल करेंगे इसे। माना पैंटों की संख्या बराबर x, स्कर्ट की संख्या बराबर y। चंपा होशियार एक लड़की है, और पता है आजकल के युग में लड़कियां सबसे आगे चल रही हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती हैं। गर्ल्स हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं, हर क्षेत्र में आगे। आप सभी लोग भी मेहनत कीजिए। अब देखिए पैंटों की संख्या x है, स्कर्ट की संख्या क्या है, y, ठीक है। बेटा यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, मैंने पैंटों की संख्या x मानी है, स्कर्ट की संख्या y मानी है। अब चलें उसके अनुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा कि प्रत्येक कितने नंग खरीदे, उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या हमारी क्या, y है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 4 कम है। यानी फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है स्कर्ट की संख्या y बराबर पैंटों की संख्या की, पैंट कितने हैं, x, संख्या की कितनी है, 2 गुनी, मतलब 2x हो गया। कितनी कम है, 2। ये हो गया हमारा एक समीकरण, सिंपल सा है। अब सेकंड कंडीशन की बात कर लो। अब कह रहा है उसने फिर एक बात और गुमराह कर दी कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी की पैंटों की 4 गुनी से 4 कम है, 4 गुनी से 4 कम है, ठीक है। यही हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार जांच लेना, कहीं गलत तो नहीं हो लिखा हुआ है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले वाले कंडीशन क्या कह रहा है कि जो पैंटों की संख्या 2 गुनी से 2 कम है और संख्या 4 गुनी से 4 कम है। समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब हम क्या निकालेंगे, ये सेकंड कंडीशन। अब उसी अनुसार पहले हम x और y के मान निकालेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कितने पैंट खरीदे, कितने
तो x बराबर पहले 0 रखो, हमें यही सिंपल सबसे तरीका लगता है। x बराबर 0 रख लिया, समीकरण हमारा, 1 मिनट यहाँ लिख लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है y बराबर 2x माइनस 2, तो x बाई x बराबर 0 रख लिया। देखो जब x बराबर 0 रख जाएगा तो x की जगह 0 हो गया, तो y बराबर कितना, -2, -2 हो गया। अब y बराबर 0 रख दो, यानी कि इसी समीकरण में y की जगह 0 होगा तो 2x माइनस 2, 2 को इधर ले आओ, 2 एकम 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 1। x बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो इसका ये बन गया x, y बराबर 0, -2 और 1, 0। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण निकालेंगे, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 है y बराबर 4x माइनस 4, x बाई, देखो x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर 4 गुणा 0 माइनस बराबर -4, तो 4 0, तो y बराबर -4 ही होगा, सिंपल सी बात। कितना हो जाएगा, -4, हटाओ इसे। अब y बराबर 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 को इधर ले आ, तो 4 = 4y, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बार 1 आ गया, y बराबर 1। ठीक है, इसके क्या, x, y बराबर निर्देशांक 0, -4 और 1, 0। ठीक है, अब ग्राफ पे दर्शाएंगे इसको, x डैश y डैश। ठीक है, पहला है 0, -2, वही बात है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 4 5। ठीक है, 5 बिंदु ले लिए, 0, -2, पहला है इसमें 0, -2। x अक्ष पर चलेगी दूरी क्या है, यहाँ तो मूल बिंदु होता है 0, 0, x अक्ष पर चलेगी दूरी 0 है, और y अक्ष पर चलेगी दूरी -2, मतलब -2 यहाँ आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4। तो देखो, अच्छा इसमें आ जाओ, 0, -2, तो ये आ गया 0, -2, इस बिंदु पर आएगा क्या, x पर 0 है, y भी -2, यहाँ आ गया। दूसरा है 1, 0, 1, 0, ये 1, 0, x अक्ष पे 1, y पर 0, y पर कोई भी दूरी नहीं, तो इसको मिला दीजिए, सॉरी थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाएगी बेटा, समझ जाना। ठीक है, ये हमारी, अब दूसरे पे आ जाओ, 0, -4, मतलब ये हमारा क्या है, 0, -4, एक्स अक्ष पे तो कोई दूरी नहीं चली है, 0 है, y पे -4 है, तो 4 पे आ गए हम। इस पे आ जाओ, 1, 0, मतलब दूसरा यहीं से जा रहा है, ये जो बनेगी इस प्रकार से बनेगी, और यही हमारी क्या होगी, 0, 2, -2। अच्छा ये कितने पर हमारी प्रतिच्छेदित कर रही, प्रतिच्छेदित कहाँ कर रही है, ये कर रही है प्रतिच्छेदित, और प्रतिच्छेदित कौन सी कर रही है, 1, 0 पर, यहाँ पर कर रही है ना ये। तो इसमें क्या है,
एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी 1 है, एक्स बराबर 1 है और वाई बराबर क्या है 0, जहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है। अब एक्स क्या माना था पैंट और वाई क्या माने थे स्कर्ट, तो इसमें पैंटों की संख्या कितनी है 1 और स्कर्टों की संख्या क्या है 0, मतलब स्कर्ट खरीदे ही नहीं है उसने, गुमराह किया था, स्कर्ट नहीं खरीदे उसने, पैंट खरीदा सिर्फ कितना 1, जहां पर हमारी प्रतिच्छेदित कर रही है 1,0 पर। भाई हमारा क्या है आंसर वहीं से निकल आएगा कि स्कर्ट पैंटों की संख्या है 1, पैंट कितने हो गए, पैंट की संख्या 1 है और स्कर्ट की संख्या नहीं है 0, स्कर्ट क्या है 0, हमारे 0 है, स्कर्ट है ही नहीं, उसने क्या खरीदा था सिर्फ पैंट। तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल थे अध्याय 3 के पहले एक्सरसाइज के 3 पॉइंट बन के। अब आने वाली वीडियो आप सभी को एक्सरसाइज कराएंगे, प्रश्नावली पहली उसको पूरा हल कराएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और सबको समझ में आया होगा, अच्छे से देखना, बोर्ड परीक्षा पास में है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने भविष्य में उज्ज्वल रहें, ज्योति की तरह जगमगाते रहें। कामना करता हूँ माँ सरस्वती से कि आपकी और आपके घर वालों का नाम बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो जाए आपकी मेहनत से। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोग मेरे चैनल पीके सक्सेस पॉइंट से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, जिससे उन सभी को भी ये सामग्रियाँ प्राप्त हो जाएं, उन सभी का भी बोर्ड परीक्षा में आगे आने वाले परीक्षा में सभी को सहायता मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।